Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel वी यू स्टडी विद मी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। स्टूडेंट, आज की अपनी इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 आपको MCQs प्रोवाइड किए थे। उसमें उम्मीद है कि वो आपको पसंद आए होंगे और आपको हेल्प भी हुई होगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपका जो इंग्लिश 101 है, ये इसमें आपके ज़्यादातर ग्रामर यूज़ होती है। ठीक है, आपके मिड टर्म में भी, आपके फाइनल टर्म में भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर आपकी ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इन वीडियोस को देखने से पहले आपने शॉर्ट लेक्चर्स लाजमी लेने हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें टॉपिक से रिलेटेड। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको इंग्लिश के इन MCQs की भी काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगी और प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट MCQ है, द वर्ड कोरस विच बिगिंस विद द लेटर CH इज प्रोनाउंस्ड विद द K। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अब वर्ड जो है वो तो आपका CH से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंस जब हम इसे करते हैं प्रोनाउंस में तो वो आपका साउंड K का देगा। ठीक है, तो ये आपकी ट्रू है। नेक्स्ट है, द फोनेमिक सिंबल्स आर गिवन इन डैश ब्रैकेट्स इन द डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी में जो आपके फोनेमिक सिंबल होते हैं उन्हें इन स्लैश के साथ इंडिकेट किया जाता है या इन स्लैश के साथ उनको लिखा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट वॉवल। अब आपको शॉर्ट वॉवल, लॉन्ग वॉवल्स आपको पता होनी चाहिए। शॉर्ट वॉवल आपके पास देखिए, अब ये आप इसको पढ़ें, अगर रीड करते हैं पेट, पिट और ये आपका पेट, यानी आपको इस पे ज़्यादा इस साउंड को स्ट्रेस साउंड जब आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इसको पेट, पिट, पैट, तो ये आपके शॉर्ट वॉवल्स हैं। लॉन्ग वॉवल वो हैं जिसमें आपको थोड़ा सा वर्ड को आप लंबा करते हैं। लाइक अभी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग वॉवल। अब ये कोर, की, कार, अब इसमें देखिए की को आपने थोड़ा सा लंबा किया है, मतलब आपने थोड़ा सा इसको ना की, इस तरह से आपने इसको रीड किया, कार। तो ये आपके क्या हैं, लॉन्ग वॉवल्स हैं। अब आपको शॉर्ट वॉवल्स भी पता होने चाहिए और लॉन्ग वॉवल्स भी आपको पता होने चाहिए। ये आपको ज़्यादातर क्लियर तभी होगा जब आप इसके शॉर्ट लेक्चर्स लेंगे। तो प्लीज़ आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स लाजमी लीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल हैं जो शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उनके देख लीजिए जिनकी भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद है, आपको ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट वॉवल्स कितने होते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ शॉर्ट वॉवल्स। ठीक है, तो शॉर्ट वॉवल्स जो हैं वो आपके पास 7 होती हैं। पेज नंबर 12 पे आप देख भी सकते हैं, अगर आपने देखना हो, रीड करना हो तो आप वहाँ से इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लॉन्ग वॉवल्स। लॉन्ग वॉवल्स कितने होते हैं, ये आपके पास 5 होते हैं। इन डिक्शनरी द सिंबल फॉर लॉन्ग वॉवल हैव 2 स्मॉल डॉट्स ऑफ देम। डिक्शनरी में जो आपके पास लॉन्ग वॉवल्स होते हैं वो कहते हैं कि उनमें उनके फ्रंट पे आपके पास 2 यानी डॉट्स के साथ उनको इंडिकेट किया जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है। ये आपके पास वॉवल्स हैं तो इनके आगे आप देख सकते हैं कि 2 डॉट्स डले हुए हैं। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है, वी हैव डैश डेफोथंग वॉवल्स। अब डेफोथंग वॉवल्स आपके पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक हो गया, लॉन्ग वॉवल्स आपके पास 5 होते हैं, शॉर्ट वॉवल्स आपके पास 7 होते हैं और जो डेफोथंग वॉवल्स आपके पास होते हैं वो 8 होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये डेफोथंग वॉवल्स होते क्या हैं। ठीक है, ये द साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग 2 वॉवल साउंड इज नोन एज डेफोथंग वॉवल्स। अब आपको इसकी डेफिनेशन ये पता होनी चाहिए, वो साउंड जो 2 वॉवल्स के साउंड के साथ प्रोड्यूस, यानी 2 वॉवल्स हों उनके साउंड को कंबाइन करके जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं डेफोथंग वॉवल्स। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन भी यहाँ से क्लियर होगी और अगर आपको MCQ आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। या फिर आप इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, द मूवमेंट और ग्लाइड फ्रॉम वन वॉवल साउंड टू अनदर इज नोन एज डेफोथंग वॉवल्स। ये डेफोथंग वॉवल्स। 11 MCQ है, देयर आर डैश वॉवल
फोनिम्स इन इंग्लिश। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश में आपके कितने वॉवल्स होते हैं, 20। देयर आर 20 वॉवल फोनिम्स इन इंग्लिश। उनमें मैंने आपके ये यहाँ पे लिख दी हैं कि 7 जो है वो शॉर्ट होते हैं, 5 आपके लॉन्ग होते हैं और 8 जो है वो डेफ्थंग्स होते हैं। और ये अभी मैंने आपको बता दी हैं कि ये आपके पास कौन से हैं। नेक्स्ट है इन इंग्लिश देयर आर डैश कॉन्सोनेंट साउंड्स फोनिम्स। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट कौन से हैं, जो वॉवल्स के अलावा जो भी आपके पास होते हैं वो तमाम आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं या उन्हें हम फोनिम्स कहते हैं और वो 24 होते हैं। नेक्स्ट है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट और पार्शियल स्टॉपेज ऑफ ब्रेथ इज नॉन एज कॉन्सोनेंट साउंड। अब ये आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड की डेफिनेशन है, आपने इसे बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पेपर में आ सकती है आपको। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और मे बी MCQs में। नेक्स्ट है द एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन प्रोनाउंसिंग और स्पीकिंग अ पर्टिकुलर वर्ड इज नॉन एज स्ट्रेस। अब ये आपके पास स्ट्रेस की डेफिनेशन है, इसे मैंने ट्रू फॉल्स में इसीलिए लिखा है ताकि आपको ये पूरी स्टेटमेंट आप याद कर सकें और आपको MCQ के हवाले से इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आर डिक्शनरी विल इंडिकेट स्ट्रेस बाय अ टिनी मार्क ऑन द टॉप ऑफ अ वर्ड। ठीक है, डिक्शनरी में जो स्ट्रेस वर्ड होते हैं उनके आगे उनके ऊपर टॉप पे टिनी मार्क से उनको इंडिकेट किया जाता है। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये लिख दिया है। ठीक है, स्ट्रेस वो वर्ड होते हैं जिनको आप थोड़ा मतलब स्ट्रेस देना पड़ता है, लाइक मदर। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट में मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई हैं, इनके ऊपर इस तरह से ये टिनी मार्क होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि ये स्ट्रेस वर्ड है। इन द गिवन एग्जाम्पल द डैश पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्ट्रेस्ड। एग्जाम्पल है मदर, टेबल, आफ्टर। अब इसमें से आपका जो फर्स्ट पार्ट है लाइक मदर, इसका मदर, टेबल, आफ्टर, आफ्टर। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट पार्ट है आपका स्ट्रेस वर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द गिवन एग्जाम्पल द डैश पार्ट ऑफ द वर्ड स्ट्रेस। अब इसकी भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, होटल, बम्बू। अब यहाँ पे आपको जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको स्ट्रेस देना पड़ रहा है, बनाना। यहाँ पर भी आपको सेकंड पार्ट में स्ट्रेस देना पड़ रहा है, तो आपका यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर है वो है सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश विच हैव सेम स्पेलिंग बट बिलोंग डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। ये आपकी ट्रू है। ठीक है, कुछ के स्पेलिंग सेम होते हैं बट पार्ट ऑफ स्पीच उनके डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन वर्ड हाउ मैनी सेलेबल्स आर देयर इन द वर्ड एडवर्टाइजमेंट। सेलेबल्स वो वर्ड होते हैं जिनमें आप तोड़ तोड़ के लफ्ज़ को पढ़ते हैं। लाइक अब ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, इसमें आप देखिए एडवर्टाइजमेंट, यानी आपने 4 टाइम्स इसको कट किया, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इसके सेलेबल्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इसी तरह इस MCQ से रिलेटेड अगर आपको पेपर में भी पूछा जाता है सेलेबल्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि सेलेबल्स क्या होते हैं। वर्ड्स को तोड़ तोड़ के जो पढ़ना होता है ना, उसको हम कहते हैं सेलेबल्स। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी MCQ आता है तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ तक तो हो गए आपके लेक्चर में से जो MCQs थे। अब नेक्स्ट है सम MCQs फ्रॉम पास्ट क्विजेस। इसमें भी आप देख लें, फाइंड द वर्ड दैट डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट इन द पोजीशन ऑफ द मेन स्ट्रेस। ठीक है, इमेजिन, क्योंकि जिन यहाँ पे आपको स्ट्रेस देना पड़ा। नेक्स्ट है डैश इज द एक्स्ट्रा फोर्स यूज्ड इन, ये वही आपकी स्ट्रेस की डेफिनेशन रिवाइज हो रही है। अब ये भी देखिए, नेक्स्ट थर्ड है आपका हाउ मेनी सेलेबल्स आर देयर इन द वर्ड टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी यहाँ भी आपको 4 सेलेबल्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एजुकेशन वर्ड आपको दे दिया जा सकता है, उसके अलावा और भी कोई, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके सेलेबल्स किस तरह बनते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉवल्स हैव 2 डॉट्स इन फ्रंट ऑफ देम। ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया कि लॉन्ग वॉवल्स में डिक्शनरी में लॉन्ग वॉवल्स के आगे आपको 2 डॉट्स गिवन होते हैं। द बेसिक जॉब ऑफ कंप्यूटर इज द बेसिक डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका करेक्ट आंसर है क्रिएटिंग। और ये आपका जो इसमें एक पैराग्राफ है कंप्यूटर के रिलेटेड, ये आपका MCQ उसमें से आया है।
जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। और इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।